स्टार्ट। म्यूनिख 1972 इजरायली ओलंपिक दल के 12 एथलीटों का ओलंपिक गांव से अपहरण कर आतंकवादियों द्वारा उनकी जघन्य हत्या। लेबनान 1983 अमेरिकी समुद्री बेरक पर आत्मघाती दस्ते का आक्रमण और 241 लोगों की मृत्यु। भारत मई 1991 भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती महिला आतंकवादी द्वारा हत्या। श्रीलंका में राष्ट्रपति मंत्री एवं विपक्ष के नेता की आत्मघाती दस्तों द्वारा हत्या की लगातार कई घटनाएं। न्यूयॉर्क एवं मुंबई के वाणिज्यिक केंद्रों में बम विस्फोट। अमेरिकी शहर ओक्लाहोमा में बम विस्फोट। जापान में उग्रवादियों द्वारा रेल यात्रियों पर रासायनिक हमले। कश्मीर में विदेशी यात्रियों का आतंकवादियों द्वारा अपहरण। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विमान अपहरण। जुलाई 2006 में भारत में मुंबई उपनगर रेलवे में बम विस्फोट। नवंबर 2008 में मुंबई के 2 बड़े होटलों, एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और दक्षिण मुंबई में यहूदी चाबद हाउस में आतंकी हमले हुए, जिसमें 172 लोग मारे गए। जुलाई 2011 को मुंबई में 3 जगहों पर बम विस्फोट हुए इत्यादि विराम। ये विश्व में रोज हो रही विध्वंसक एवं हृदय विदारक आतंकवादी घटनाओं के थोड़े से उदाहरण हैं विराम। आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित तीव्र हिंसा का प्रयोग है, जिसके द्वारा निरपराध लोगों एवं संपत्ति को क्षति पहुंचती है विराम। वह व्यक्ति जो अपने किसी मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हिंसक तरीकों का प्रयोग करता है, आतंकवादी है विराम पैरा। वर्ष 2008 में भारत में प्रकाशित भारत में आतंकवाद नामक 8वीं रिपोर्ट में आतंकवाद को युद्ध अपराध के समान माना गया है विराम। भारत में आतंक की गतिविधि में किसी भी प्रकार का हिंसा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कृत्य शामिल है, जिस कारण मृत्यु, जख्मी होना या संपत्ति का नुकसान होता है, और किसी वर्ग विशेष जो राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, जातीय, नस्लीय, धार्मिक या किसी अन्य प्रकृति से परिभाषित हो, के विरुद्ध हिंसा या भय फैलाता है विराम। यह वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ द्वारा प्रदत्त आतंकवाद संबंधी वर्णन के समान है विराम। नेक्स्ट, भारत ने आतंकवाद को 4 प्रमुख समूहों में विभाजित किया है। नृजातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, वामपंथ आतंकवाद और नार्को आतंकवाद विराम पैरा। भारत में साउथ एशियन टेरर पोर्टल के अनुसार विगत 20 वर्षों से 180 सूचीबद्ध आतंकी संगठन सक्रिय हैं विराम पैरा। आतंकवादी का उद्देश्य अपनी समस्या के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होता है और इसके लिए वह निरपराध लोगों की हत्या एवं संपत्ति के नुकसान जैसे मार्गों का सहारा लेता है विराम। वह अपने को अनाधिकृत युद्ध का योद्धा समझता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक होता है और सामान्यतः अपने पक्ष को वह मानवाधिकार से जोड़ने की कोशिश करता है विराम। आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों के अपने अपने तर्क हैं यह समझाने के कि वो अपने अधिकारों का युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो विराम। हर आतंकवादी घटना के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं विराम। हर
आतंकवादी समूह का अपना एक लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए वह समूह या समुदाय तत्परता से किसी भी तरह समाज में भय व्याप्त कर विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। विराम। वर्तमान युग का सत्य यही है कि ये समूह या समुदाय इस काम में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। विराम। अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यदि कोई समूह निरपराध लोगों, बच्चों, स्त्रियों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाता है तो इससे यह बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं होता कि वो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध कर रहा है। विराम। यह गतिविधि हर प्रकार से मानसिक दरिद्रता की ओर संकेत करती है। विराम। आतंकवाद की किसी घटना के कारण किसी देश या किसी समुदाय का भला हुआ हो ऐसा कभी देखने में नहीं आया। विराम। जाहिर है कि आतंकवादी को अपने द्वारा अख्तियार किया गया रास्ता न्यायोचित लगता है। विराम। वैसे हमें इस पर किसी प्रकार का मंतव्य देने से पहले आतंकवादियों के मुद्दों एवं उनके कार्य करने के तरीकों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। विराम। पैरा। आज किसी न किसी रूप में विश्व के लगभग हर देश को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विराम। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद आज क्यों इतना लोकप्रिय माध्यम बनता जा रहा है? इसके अनेक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण बताए जा सकते हैं जिनकी वजह से आज कुकुरमुत्ते की तरह आतंकवादी संगठन पनपने लगे हैं। विराम। पैरा। सत्तासीन सरकार किसी व्यक्ति या समूह की राजनीतिक इच्छा या महत्वाकांक्षा जो कि सरकार से टकराती है को गंभीरता से ले, इसलिए आतंकवादी द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता है। विराम। राजनीतिक असंतोष एवं द्वेष आजकल आतंकवाद में परिवर्तन होता जा रहा है क्योंकि सत्ता पर काबिज व्यवस्था आज स्वयं भ्रष्ट होने लगी है। विराम। लगभग सभी प्रजातांत्रिक देशों में संविधानों के द्वारा सबको समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अक्सर किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव होने जैसी बात देखी जाती है। विराम। कभी कभी किसी कानून का सही तरीके से प्रयोग न करने के मामले भी होते हैं। विराम। संस्थाओं के अपराधीकरण से भी असंतोष बढ़ता है। विराम। एक हद तक ये ही वे स्थितियां हैं जो सामाजिक आर्थिक असंतोष को जन्म देती हैं। विराम। ऐसे में कोई आतंकवादी संगठन आम जनता के हित में सामाजिक संरचना के पुनर्गठन एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राजनीतिक उद्देश्य निश्चित कर हिंसक गतिविधियां शुरू कर देता है। विराम। अपने समूह के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दलीलों से प्रभावित होकर आम आदमी भी आतंकवाद में लिप्त हो जाता है। विराम। भारत में आतंकवाद का लगभग यही स्वरूप है। विराम। पैरा। किसी भी युद्ध के सैनिकों के लिए नैतिकता तथा अनैतिकता को परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है। विराम। परंतु आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्योंकि समाज में भय व्याप्त करना है, इसलिए यह कह देना उचित है कि भय को जीवित रखने के लिए आतंकवादी सभी प्रकार के अनुचित अनैतिक कार्यों को करने में नहीं हिचकते। विराम। दूसरों की हानि के लिए आतंकवादी स्वयं को या अपने दल के किसी भी व्यक्ति को आत्मघाती तत्व की तरह प्रयोग करते हैं। विराम। इस आत्मघाती प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ये लोग बच्चों का या स्त्रियों का प्रयोग भी करते हैं। विराम। क्योंकि बच्चों तथा स्त्रियों पर कम संदेह किया जाता है तथा पुरुषों के स्थान पर बच्चे या स्त्रियां आत्मघाती योजनाओं को
आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, विराम पैरा। आधुनिक समय में आतंकवाद ने अपना रूप स्वरूप बदल लिया है और तकनीकी उन्नयन ने उनकी आतंकी घटनाओं के संचालन में मदद की है, जिससे विश्व के लिए और अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है, विराम। सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियार आज आतंकवादियों की पहुंच में हैं, विराम। आधुनिक आतंकवाद के बदलाव का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि यह पहले से अधिक बर्बर हो गया है, विराम। इराक एवं सीरिया जैसे देशों में मुख्यतः फैले आतंकी संगठन ISIS की गतिविधियों से बर्बरता का यह पहलू स्पष्ट होता है, जिसमें सिर काटना, सिर पर गोली मारना, जिंदा जलाना, बलात्कार इत्यादि जैसे बर्बर कृत्य शामिल हैं, विराम पैरा। आज का आतंकी समूह वैश्विक नेटवर्क वाला हो गया है और एक साथ विभिन्न देशों में सक्रिय है, विराम। अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों की शाखाएं विश्व के कई देशों में हैं, विराम पैरा। आतंकी संगठनों द्वारा साइबर हमले के रूप में किसी देश की सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी की गई है, विराम। आज आतंकी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी का गलत प्रयोग कर बड़ी से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में अधिक सशक्त हो गए हैं, विराम पैरा। दूसरी ओर आतंकवादियों और ड्रग माफियों के बीच दूषित गठजोड़ एक अन्य चिंताजनक पहलू है, विराम। पेरू में शाइनिंग पाथ आतंकवादी नारकोटिक्स तस्करी गठजोड़ का एक स्पष्ट उदाहरण है, विराम पैरा। आजकल आतंकी माफिया युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, विराम। वे व्यवसायियों को सुरक्षा देने के नाम पर उनसे अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए धन वसूलते हैं।